राजस्थान से राज्यसभा की उम्मीदवार हैं सोनिया गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, जसवंत गुर्जर, रामलाल जाट, दिनेश खोड़निया, संदीप चौधरी मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की। जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंचे थे, उसके बाद उनका काफिला वहां से रवाना होता हुआ रामबाग अभी ठहरे हुए हैं और नामांकन दाखिल करेंगे। दरअसल राजस्थान में 3 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं और जो विधायकों की संख्या है उसके हिसाब से बड़े आराम से एक सदस्य कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा जाएगा, जबकि 2 सदस्य बीजेपी की तरफ से जाएंगे। मेरे सहयोगी और ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा विधानसभा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, क्योंकि एक सेफ सीट है, इतनी सेफ कि उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, और इसलिए सोनिया गांधी यहां से राज्यसभा जा रही हैं। क्या मानकर चलें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों, टीकाराम जूली हों या पीसीसी चीफ डोटासरा हों, तीनों में एक मत रहा होगा और इस नाम को रिकमेंडेशन किया होगा कि चलिए आला कमान को ही जयपुर ले आते हैं। देखिए विजेंद्र, सोनिया गांधी का नाम किसी भी पद के लिए आए और उसमें कोई भी विभिन्नता हो, ये कांग्रेस में संभव नहीं है। तो ऐसे में अगर सोनिया गांधी का नाम आता है, और ये नाम जो है विजेंद्र, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने 2 फरवरी को बताया था कि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा जाने वाली है। और बड़ी चीज़ ये है कि पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब जाके आधिकारिक रूप से बताया है कि हाँ, सोनिया गांधी जो है वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं। लेकिन फर्स्ट इंडिया ने इसके बारे में जानकारी पहले दे दी थी, ये भी बता दिया था कि आज सोनिया गांधी आ रही है, आज ही नामांकन दाखिल करेंगे। तो ऐसे में सोनिया गांधी अगर नामांकन दाखिल करती है तो कांग्रेस के तमाम नेता, कार्यकर्ता और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जो है, जो चुने गए हैं, वो एक मत होंगे। क्योंकि ये पहली बार है जब सोनिया गांधी किसी पद के लिए राजस्थान के माध्यम से संसद में कदम रखेगी। क्योंकि अब तक लोकसभा के माध्यम से वो जो है वो संसद में प्रतिनिधित्व करती थी, रायबरेली से प्रतिनिधित्व करती थी। लेकिन चूंकि स्वास्थ्य कारणों से संभवतः पार्टी ने ये फैसला लिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी ये सुझाव दिया कि सोनिया गांधी संसद में तो रहनी चाहिए, लेकिन अब राज्यसभा के माध्यम से। और मौजूदा परिस्थितियों में राजस्थान से अच्छी सुरक्षित तरीका राज्यसभा में जाने का और कहीं नज़र नहीं आता, और वो भी तब जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो प्रस्ताव दे। क्योंकि सोनिया गांधी को राजी करने में भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे, भले ही राहुल गांधी, भले ही प्रियंका गांधी की भूमिका रही हो, लेकिन जब राजस्थान में जब वो उन्होंने चुना है तो अशोक गहलोत की महत्वपूर्ण भूमिका भी इसमें रही है। और रही गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली, जो कि पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष है, तो उनकी सहमति होना लाजमी है। बात करें आज के नामांकन की, तो सोनिया गांधी जो है वो यहाँ पास में, विधानसभा के पास में जो होटल है वहाँ पहुँच चुकी है जी। करीब 10:30 से 11 बजे के बीच में वो विधानसभा में उनका आने का कार्यक्रम है। इससे पहले उनका नामांकन पत्र तैयार कर लिया गया है। कुछ जो प्रस्तावक है, जो कि विधायक ही होते हैं, उन्होंने कल रात को ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर जाके फॉर्म पे हस्ताक्षर कर दिए थे। कुछ विधायक जो आ नहीं पाए थे रात को, लेकिन उनको प्रस्तावक बनना था, वो आज सुबह गोविंद सिंह डोटासरा के निवास पे पहुंचे हैं, प्रस्तावक बने हैं, हस्ताक्षर किए हैं जी। जो विधायक प्रस्तावक बन चुके हैं, जो हस्ताक्षर कर चुके हैं, उनको विधानसभा पहुंचने के लिए कहा गया है। और अब विधानसभा का अपडेट दे दें कि यहाँ पे कांग्रेस के विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमित चाचाण हैं नौहर से, वो यहाँ पहुँच चुके हैं, मिर्दा है वो यहाँ पहुँच चुके हैं, और लगातार एक के बाद वो एक जो विधायक है वो कांग्रेस के यहाँ पहुँच रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उनका आज नामांकन नहीं है, आज सिर्फ सोनिया गांधी का नामांकन है। ठीक है नरेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आपने जिक्र किया कि बगल के होटल में रामबाग के अंदर सोनिया गांधी ठहरी हुई हैं, तो वहां से हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्योंकि सोनिया गांधी का यहां आना एक ये सवाल तो खड़ा करता है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस के अंदर राजस्थान से राज्यसभा में लोकल को नहीं भेजा जाता, कांग्रेस के बाहर के नेता या बड़े नेता आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अच्छा ये लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह यहां से राज्यसभा सदस्य रहते हैं, अब सोनिया गांधी रहेंगी।
जी देखिए विजेंद्र, 11 फरवरी से पहले पूरी संभावना थी कि इस बार कांग्रेस किसी स्थानीय यानी स्टेट के लीडर को ही राज्यसभा से भेजेगी, लेकिन 11 फरवरी को कह सकते हैं कि तस्वीर बदलती है और राजस्थान कांग्रेस कमेटी एक प्रस्ताव भेजती है राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को कि सोनिया गांधी को राज्यसभा से भेजा जाए। यानी 2-3 दिन पहले ही ये पूरी रूपरेखा तैयार होती है। सभी के जहन में सवाल है कि आखिरकार सोनिया गांधी ने राजस्थान के रण को ही क्यों चुना। तो 2 वजह इसकी हो सकती है कि एक तो विजेंद्र सेफ जोन उन्होंने यहाँ पर कहा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कुछ विधायकी ज़्यादा है तो वो कह सकते हैं कि सुरक्षित नहीं था। तो ऐसे में यहाँ 51 वोटों की दरकार है कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद 17 विधायक इनके पास शेष रहते हैं, तो यहाँ वो भी दिक्कत नहीं। दूसरा, लोकसभा चुनाव सिर पर है और लगातार कांग्रेस 2 बार अपना खाता यहाँ पर नहीं खोल पाई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश भी हो सकती है राजस्थान का जो उन्होंने चयन किया है, क्योंकि उनके सलाहकारों ने सलाह दी कि आपकी सेहत है वो नासाज रहती है, तो ऐसे में कैंपेन आप नहीं कर पाएंगे। तो पहली बार सोनिया गांधी राज्यसभा से जा रही है। 98 में विजेंद्र वो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी और लंबे समय तक पार्टी की अध्यक्ष भी रही है और 1999 से लगातार वो लोकसभा का चुनाव लड़ रही है और 5वीं बार सांसद है और 2004 से वो रायबरेली से लोकसभा सदस्य है और पहली बार, हालांकि इंदिरा गांधी भी राज्यसभा से जा चुकी है, लेकिन राजस्थान को चुना तो जाहिर सी बात है पार्टी लीडर्स के लिए एक कह सकते हैं। लेकिन दिनेश, जिस जगह पर आप खड़े हैं वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है, तो कुछ जानकारी लग पा रही है कि कब तक सोनिया गांधी यहां से रवाना होंगी? हालांकि यहां से 2-3 मिनट की दूरी पर ही विधानसभा है। जी देखिए, अगले 1 घंटे तक अभी सोनिया गांधी का अंदर ही होटल के रुकने का प्रोग्राम है। राहुल और प्रियंका गांधी और राजस्थान के अन्य दिग्गज नेता भी मौजूद है। संभवतः 11 बजे के बाद सोनिया गांधी का काफिला यहां से रवाना होंगे और जो गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर नामांकन सेट तैयार किए गए, 4 नामांकन सेट विजेंद्र तैयार किए गए, जिसमें 10-10 विधायकों के बतौर प्रस्तावक हस्ताक्षर किए गए। गहलोत, पायलट, डोटासरा और जूली, इन तमाम सीनियर्स लीडर्स ने भी प्रस्तावक के तौर पर यहाँ पर साइन किए गए हैं। उसके बाद विधानसभा जाने के बाद नापक्ष लॉबी में जो पार्टी के विधायक है या अन्य सीनियर्स लीडर है उनसे उनका परिचय कराया जाएगा, उनसे मुलाकात है वो सोनिया गांधी की होगी। अभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी होटल के अपने कमरे में जुड़े हुए हैं। नरेश जी, आपने कहा कि भाई विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो ये जानकारी आप दे पाएंगे कौन कौन से विधायक पहुंच चुके हैं? दूसरा सवाल, जो प्रस्तावक बने हैं उनमें किस किस के नाम है और कितने प्रस्तावक चाहिए होते हैं, कितने हैं जिन्होंने सिग्नेचर किए? देखिए, अभी जो कांग्रेस के विधायक पहुंचे हैं उसमें अमित चाचान पहुंचे हैं, सुरेश मोदी यहाँ पे पहुंचे हैं और कुछ देर में जो गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पे जो विधायक है वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे। रही प्रस्तावक की बात, तो देखिए 4 जो सेट है वो तैयार किए गए हैं। कितने सेट जमा कराए जाते हैं ये पार्टी फैसला कर लेगी यहाँ आने के बाद में। एक सेट में 10 विधायक है वो प्रस्तावक बनते हैं और ऐसे में 40 जो विधायक है उनके साइन होने ज़रूरी है। तो अलग अलग जो फॉर्म है उन पे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, इसके अलावा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट है, ये तमाम जो वरिष्ठ नेता है इनके तो हस्ताक्षर है ही। साथ में और जो विधायक जो कि यहाँ पहुँच पाए, जो नज़दीक है जयपुर के, जो एक शॉर्ट नोटिस पे आप आए हैं, उनके भी यहाँ पे हस्ताक्षर है। तो 40 से अधिक विधायकों है। हर एक विधायक का जो नाम लेना वो अभी संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन जिनको यहाँ पे प्रस्तावक बनाया गया है उनको यहाँ मौजूद वो विधानसभा में रहेंगे, क्योंकि विधानसभा में जब पहुँचेंगे तो यहाँ पे पहुँचने के बाद एक बार फिर नामांकन पत्र है उनकी जांच कर ली जाएगी। कांग्रेस अपने स्तर पर विधायकों के साइन कहीं बाकी ना रह गए हैं ये भी जांच कर ली जाएगी और उसके बाद जैसे ही यहाँ नामांकन लेने का समय शुरू होता है 11 बजे का, ठीक जो है नामांकन जमा करा दिया जाएगा। अब देखिए, कांग्रेस की जो रणनीति है खासकर इस चुनाव को लेके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 जो सीट है उन तीनों ही सीटों में ये माना जा रहा है कि निर्विरोध निर्वाचन है। तो ऐसे में जो हम पहले देखते आए थे विजेंद्र बाड़ाबंदी जैसी स्थिति, वो इस बार नज़र नहीं है। तो ऐसे में खास रणनीति ये तो नहीं है कि आगे क्या होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कोशिश ये की गई है कि हर समाज का जो विधायक है उसका प्रतिनिधित्व नामांकन पे हो।
हर जो क्षेत्र है, चाहे शेखावाटी की बात करें, चाहे मारवाड़ की, वागड़ की, चाहे पूर्वी राजस्थान की बात करें, हर क्षेत्र का जो विधायक है उसका प्रतिनिधित्व हो, ताकि ये मैसेज आए कि पूरे राजस्थान से जो कांग्रेस के जो विधायक है वो सोनिया गांधी को यहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। ठीक है नरेश जी, लेकिन सवाल ये है कि जिनको पे लड़ाना चाह रहे हैं वो राजस्थान से नहीं है, बस प्रस्तावक राजस्थान से हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।